प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ नहीं, तो दैनिक जीवन में बहुत सारे घटना होते रहता है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन से अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलिए माध्यम है, तो ये मान के चलिए कि कांच हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एक माध्यम है। तो सबसे बड़ी चीज है जो आपको परिभाषा जो है, मुख्य चीज आप परिभाषा नोट कर सकते हैं जो आपका महत्वपूर्ण होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आपको हम बता रहे हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या है? तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो है ना, दो माध्यम को अलग करने में, दो माध्यम को अलग करने वाली जिस सतह पर टकराती है उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, है ना। देखिए, एक माध्यम में हवा हो गया, कांच है, इसको क्या कर रहा है? आपको अलग कर रहा है। तो ये आपको किरण जो हो गया आपतित किरण हो गया। या परिभाषा आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी सतह किसी माध्यम से आते हुए प्रकाश किरण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। किसी भी माध्यम से आ सकता है ना। तो किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी ए जो हो गया आपको आपतित किरण हो गया। अगर मान के चले ए और इसको नाम देते ओ, तो ए ओ जो हो गया आपको आपतित किरण हो गया। परिभाषा फिर से दो तरह से बोल सकते हैं। दो माध्यम को अलग करने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, या किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसका परिभाषा हम लोग को नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसकी बात आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। तो ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है, आपतित किरण आपका ए ओ हो गया, जिस सतह पर टकराती है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? आपतन बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अगर पूछे कि आपतन बिंदु की परिभाषा दीजिए, है ना, तो आपतन बिंदु की परिभाषा क्या देंगे? तो आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है, तो टकराया यहां से ए ओ जो आया, आप कहा टकराया? ओ पर। तो ओ जो हो गया आपको क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। सभी को परिभाषा जब जान जाइएगा ना, तो आपकी पूरी तरह से समझ जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जो घटना होते रहता है। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं, आपतन बिंदु हो गया, तो इसको बाद आते हैं आबिलम। तो ध्यान देंगे, आबिलम दिखाने किसी कहते हैं, थोड़ा सा टर्न हो गया, आबिलम। तो ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को आबिलम कहते हैं। आबिलम कहने का मतलब 90 डिग्री एंगल, इधर भी 90 इधर बनेगा। अगर इसको बी देते हैं तो ओबी जो हो गया आपको क्या हो गया? आबिलम हो गया। ये हो गया आबिलम हो गया। आबिलम की परिभाषा अगर बोला जाए तो आबिलम की परिभाषा क्या बोलिएगा? तो ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पर, तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है उसके आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को ही क्या कहते हैं हम लोग? आबिलम कहते हैं। आबिलम अगर इसको मान लीजिए आगे इधर भागते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं, इसको मतलब कि आगे जाता, तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण जो है एक माध्यम से दूसरी माध्यम जाता है, तो साधन और विरल के माध्यम के अनुसार, है ना, घन्ना और छिछला बोल सकते हैं, साधन और विरल के अनुसार एक क्या होता है? अविलंब से दूर और नजदीक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपतन, है ना। तो अगर आपतित किरण यहाँ से जाएगा तो हो सकता है कि आपको आगे भी जब बढ़ सकता है, या हो सकता है कि आपका अविलंब की ओर मुड़ भी सकता है। तो इसका बात होता है अपवर्तित किरण। क्या आता है नया चीज आपको? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसको एंगल जो बनता है इसको पर चर्चा करेंगे। इसको बीच जो बनता है आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण बोलते हैं। अगर आपतन कोण की परिभाषा आपसे पूछे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तन कोण कहते हैं, माफ कीजिएगा, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, है ना। और एक बात याद रखिएगा, यही से नियम के अनुसार सभी जो है आपके जैसे छड़ आपसे पूछेगा कि बताइए कटोरी में रखा गया शीशा, है ना, पानी डालने पर एक उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये भी आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो गया। या समुद्र में मान लीजिए पानी है पूरा, समुद्र में आधी जो डूबी हुई छड़ या लकड़ी टेढ़ी दिखाई देता है,
तो भी क्या हो गया, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो गया। सिक्का हो गया, चाहे आपको पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, गिलास है, कांच के गिलास में अगर मान लीजिए पानी डाला हुआ रहता है इसमें, और इसमें पेंसिल अगर डाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा दूर से तो देखिएगा तो हल्का से क्या होगा, आपका टेढ़ा दिखाई देता है, तो किसी कारण अपवर्तन के कारण। इस तरह से आपको याद रखना। अपवर्तन के बहुत सारे नियम है जो आगे हम चर्चा करेंगे। तीन, ध्यान, ज्यादा नियम नहीं है। जैसे प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 है, तो इसको प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, 2 है। कौन कौन नियम है ये आपको अगला वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।